सारथी के साथ रथ लिए कहीं जा रहे थे। जैसे ही कृष्ण बलराम ने उस ब्राह्मण के तरुण क्रंदन को सुना, सारथी से कहा रथ रोको, हमें कोई बुला रहा है। सारथी ने कहा प्रभु हमें तो सुनाई नहीं दे रहा है, कौन बुला रहा है। भगवान ने उस सारथी से कहा सारथी, दीनों की आवाज अगर दुनिया वाले सुनने लगे, दीनों की आवाज अगर दुनिया वाले सुनने लगे, हमें दीन बंधु क्यों कहा जाए। आज भगवान रथ से नीचे उतर आए, उस ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया, कांटा निकाल दिया, रथ में बैठा लिया, दोनों विद्या अध्ययन करने लगे। और जब चलने लगे, विद्या पूरी हो गई तो आपस में मिले और कहने लगे सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओगे, सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओगे। सुदामा जी कहते हैं देवी वो कृष्ण बलराम तो नहीं भूले, लेकिन वो अभागा ब्राह्मण भूल गया है, वो अभागा ब्राह्मण भूल गया। बोले कौन है वो अभागा ब्राह्मण। बोले वो कोई और नहीं, यही तो है वो अभागा ब्राह्मण। सुशीला ने कहा श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र और तुम्हारी दशा। द्वार द्वार दौरत द्वारकापति को द्वार तज, जगत को चाकर हुए कूकर भयो फिरे। कहा कि जाओ जगन्नाथ के पास चले जाओ। सुदामा ने कहा देवी मैं मांगने नहीं जाऊंगा, कृष्ण हमसे छोटा है, टाल गए बात को। एक दिन फिर बैठी कहने लगी द्वारिका जाहू जी द्वारिका जाहू, स्वामी द्वारका चले जाओ। जब कृष्ण चंद्र सा हेतु सुना, उसके ही द्वार पठाती हूँ, जिससे दुनिया को आशा है, उस प्रभु से आस लगाती हूँ। कहा स्वामी आप मांगने के लिए ना जाओ, मिलने तो जा सकते हो। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, दर्शन के लिए तो जा सकते हो। ये बात सुदामा को समझ में आई, सही है, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मिलने तो जा सकता हूँ। और सोचने लगे यह सच्ची है यदि मैं जाऊंगा तो कुछ ले कर के आऊंगा, कुछ भी ना मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन करे आऊंगा, कुछ भी ना मिला तो उनके रूप के दर्शन करे आऊंगा। यदि यह सच है यदि मैं जाऊंगा तो कुछ ले करके आऊंगा, कुछ भी ना मिला तो प्रेम रूपी प्रभु के दर्शन करे आऊंगा, भी ना मिला तो प्रेम रूपी प्रभु के दर्शन करे आऊंगा, भी ना मिला। आज ऐसा मन में विचार किया और कहा कि देवी अगर कुछ घर में हो तो ला करके दो, कि कृष्ण हमसे छोटा है और छोटों के यहाँ खाली हाथ, ये भिखारी की सोच हो सकती है बता। भिखारी नहीं है सुदामा जी, अगर भिखारी होते तो झोली मांगते, हम लेकर के किस में आएंगे। सुदामा जी तो संत हैं। भिखारी वह होता है जिसको कोई कुछ दे देता है, वह उसका एहसान मानता है, तुम ठीक रहो, तुम्हारे लड़का बच्चा अच्छे रहें, खूब फलो फूलो। लेकिन संत वह होता है, संत जिसका स्वीकार कर लेता है, वह अपना एहसान मानता है, संत जी ने हमारी सेवा को
स्वीकार कर लिया। 4 मुट्ठी चावल लेकर के जा रहे हैं। मन में भाव क्या है, ये नहीं कृष्ण में कुछ दे देंगे। भागवत में लिखा है कृष्ण संदर्शनम मह्यम, कृष्ण का दर्शन मन में है। एक भक्त ने भी बड़ा सुंदर भाव दिया, कृष्ण से श्री सुदामा जी मिलने चले, देखी हालत तो आंसू निकलने लगे। कृष्ण से सुदामा जी मिलने चले, देखी हालत तो आंसू निकलने लगे। आज जा रहे हैं सुदामा जी, बट वृक्ष के नीचे नींद आ जाती है। भगवान ने योग बल से उठाया, द्वारिका के मेन गेट पर लेटा दिया। जैसे ही जागे बड़ा चहल पहले दिखाई दी। लोगों से पूछा एक कनुआ कहाँ रहता है? द्वारपाल मिल गए। कहा क्या कह रहे हो, किससे मिलना है? बोले हमें कनुआ से मिलना है, बचपन के मित्र हैं। बोले कौन है कनुआ? बोले हमारा मित्र है, द्वारिकाधीश हैं। बोले ऐसे नहीं, ये कहो ब्रजेंद्र नंदन नंदन यदुनंदन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलना है। बोले नहीं, हमें तो कन्हुआ से मिलना है। और बचपन की मित्रता भी बड़ी अद्भुत होती है। काम कन्हैया से मिलना चाहते हैं। आज द्वारपालों से वार्तालाप हुई है। एक भाव में, एक भजन के माध्यम से थोड़ा सा भाव सुनेंगे। क्या कह रहे हैं द्वारपाल? द्वारपाल से सुदामा जी क्या कहते हैं? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है। मिलने सखा नसीब आ गया। आज द्वारपालों से वार्तालाप हो रही है। द्वारपाल अंदर पहुंचे, भगवान से कहा द्वार पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है। 2 पटिया मैली धोती है और कुर्ता फटा पुराना। पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित न देह पर जामा है। श्रीपति का नाम पूछता है और उसका नाम सुदामा है, और उसका नाम सुदामा है। भगवान रुक्मणी के पास बैठे थे, छलांग लगाई
और भागे। आए कब धाए उठाए कब करुणा निधि, सोच में विनीत पुरवासी सब परे रहे। आँखन में भरन चाही कृष्ण और सुदामा भेंट, हाय ये निगोड़े नैन नीर सो भरे रहे। तुम आए इतने किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान अंदर लिवालाए बैठाला पाँव को धो रहे हैं। प्रभु धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। गंगा जल के बदले माधो प्रेमाश्रु डालते जाते हैं। कहा सुदामा भैया कहाँ रहे इतने दिनों तक?